हेलो दोस्तों, मेरा नाम दृष्टि है और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस चैनल पे मैं उन रियल क्राइम स्टोरीज की बातें आपको बताती हूँ जो इंसानियत पे प्रश्न उठा देती हैं। वो अनसुनी आवाज़ें और वो दर्द विक्टिम्स का, वो मैं आपको सुनाऊंगी अपने चैनल पे। और ऐसे ही आज हम एक केस के बारे में बात करने वाले हैं जो है मिरियांग केस। तो क्या होता है, 1 जून को 2024 में ही एक यूट्यूब वीडियो आती है और उस यूट्यूब वीडियो में एक लड़के का नाम मेंशन होता है, पाक गिबम। सबको कंफ्यूजन होने लग जाती है कि ये है कौन। और इस पे लिखा होता है, पाक गिबम तेरे को क्या लगा कि मैं तेरे को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा या तो हमेशा बच के रहेगा। उस वीडियो में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है पाक गिबम और उसकी स्टोरी दिखा रहे होते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसकी फैमिली है, उसकी एक बेटी है छोटी और उसकी पूरी फैमिली खुश है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है और ये स्टोरी दिखा क्यों रहे हैं। उसी के बाद उसके इंस्टाग्राम पे, उस आदमी के इंस्टाग्राम पे और उसकी फोटोज पे बहुत सारे लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सुनाते हैं उसे। और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है सही में। असली में पाग्गी बम, ये जो मिरियांग केस था, इसका लीडर था। तो ये कहानी है मिरियांग की, जो एक साउथ कोरिया में जगह है। ये एक छोटी सी एक रूरल जगह होगी जहाँ पे कम ही लोग रहते थे। तो मतलब समझ लीजिए कि सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना छोटा एरिया होता है उतनी ज्यादा बातें जल्दी फैल जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं विक्टिम की। विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो रखी, तो इसलिए हम उसको मीरा बुलाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, मीरा एक दिन फोन पे अपनी दोस्त से बात करने के लिए उसे कॉल लगाती है, बट वो गलती से लग जाता है किसी और लड़के को जो मेरे यहाँ का रहने वाला होता है। उससे वो बात करती है और वो बात करने में भी ठीक होता है। बात करते करते वो मीरा को बोलता है कि एक ग्रुप में ज्वाइन करे वो। ये एक चैट रूम होता है जिसमें बहुत सारे लड़के जो मीरियांग से ही बिलोंग करते थे वो सब होते हैं। तो ये जो लड़का इससे बात कर रहा होता है फोन पे, यही होता है पाग्गी, जिसने जो मेन इसका लीडर है। तो ये बोलता है मीरा को कि तुम मीरियांग आ जाओ और हमारे साथ आके मिलो, हमसे हैंग आउट करते हैं। तो मीरा इतना नहीं सोचती, वो भी एक मिडिल स्कूल की लड़की होती है, तो वो सोचती है कि अच्छा है यार, लोगों से मिलना एंड ऑल इतनी बड़ी बात नहीं थी। लोगों से मिलना इट्स लाइक नॉर्मल तुम्हारी एज में, राइट। तो वो जाती है वहां पे। तो मीरा को ये बात नहीं पता होती कि मिरियांग एक छोटी सी जगह है और वहां पे बसेस की जो सर्विस होती है वो एक पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद बंद हो जाएंगी। तो वो वहां पे रहती है थोड़े टाइम तक और फिर जब वो जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि बसेस की सर्विस बंद हो गई है। तो अब ये जो लड़के होते हैं ये मीरा को बोलते हैं कि वो यहीं रुक जाए और वो उसको एक रूम दिलवा देंगे। तो मीरा भी इतना नहीं सोचती, पहले तो उसे बहुत ज्यादा झिझक होती है बट वो मान जाती है। अब उस जगह पर मीरा का 12 लड़के कुछ उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। ये करते हुए वो उसकी एक वीडियो भी बनाते हैं जिससे वो उसे ब्लैकमेल करते हैं बाद में। तो ये जो पूरा आपको ये जो केस चला है ना, सेक्सुअल असॉल्ट, ब्लैकमेल और ये सब का, ये पूरे 11 महीनों तक चला, बट ये लोगों की आंखों तक आया ही नहीं। और मैं क्या कहूँ, ये लोगों की आंखों तक भी नहीं, ये लोगों को पता था, बट ये मेनली सारे बच्चों को पता था जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल से बिलोंग करते थे, बट किसी ने इस पे आवाज उठाई नहीं। तो जब इस सारी चीजों के बाद मीरा अपने घर चली जाती है तो वहां पे भी जाके वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि मीरा अपने डैड के साथ रहती है और उसके डैड बहुत पीते हैं और पीने के बाद वो उसकी कोई बात मानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है और वो उसे मारते भी थे। तो मीरा को डर था अगर वो उन्हें बताएगी भी तो वो नहीं सुनेंगे। उसकी मम्मी घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो उसके पापा की वजह से ही, और उसकी मम्मी से वो सिर्फ कभी कभार ही मिल पाती थी। तो मीरा का यही डर था कि अब वो क्या करे। अब ये जो लड़के थे ये मीरा को करने लग गए थे ब्लैकमेल, क्योंकि इनके पास वीडियो थी। तो ये ऐसे थे कि हम ये हर जगह फैला देंगे अगर तू हमसे मिलने नहीं आई तो मीरा को डर रहता था, बट तभी भी वो अगर उसे इग्नोर भी करती थी तो लड़कों ने उसके घर का नंबर भी निकाल लिया था। वो उसके घर पे कॉल करते थे, उसके पापा से बोलते थे कि मीरा है क्या घर पे, और फिर एकदम से काट देते थे। ये सारी चीजें स्टार्ट होने लगी। मीरा को बहुत डर लगने लग गया कि यार अब क्या होगा, लाइक ब्लैकमेल हो रही थी वो इतना, उसे डर था कि अब बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो इस डर की वजह से वो हर दिन जाती भी थी उनसे मिलने।
और जब भी वो वहां पे जाती थी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता था, टॉर्चर होता था, ब्लैकमेल करते थे। मीरा कभी कभार उन्हें बोलती भी थी कि ये सब ना करें क्योंकि उसको फिजिकली प्रॉब्लम बहुत होने लग गई है और वो डॉक्टर के पास जाएगी तो डॉक्टर को पता चल जाएगा। बट ये जो सारे लड़के थे ये मजाक में निकाल देते इस सारी चीजों को, और वो सुनते भी नहीं थे। इतना सफर करने के बाद भी मीरा लाचार थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे लड़कों की जो गर्लफ्रेंड्स थी उन लड़कियों को भी इस बारे में पता चल गया था, पर वो लड़कियां भी उनके खिलाफ खड़ी नहीं हुई। रादर देन उनके खिलाफ खड़ा होना, वो जाके साथ में ब्लैकमेल करती थी मीरा को और उसका मजाक बनाती थी। जब भी मीरा उन लड़कों के पास जाती थी मीरियांग में, कितने सारे लड़के उसका बार बार उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। और अगर टोटल नंबर देखा जाए तो कुछ 44 लड़के थे जो ये सब करते थे। तो ये जो लड़के थे ये मीरा को ब्लैकमेल करते थे और बोलते थे कि अपनी बहनों को भी साथ में लेके आए, जो उसकी कजन और उसकी छोटी बहन थी। तो इनिशियली जब पुलिस ने रिपोर्ट निकाली थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो उसकी छोटी बहन है उसके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बट बाद में जाके पता चलता है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, सिर्फ फिजिकली उसे मारा गया था। तो एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें मीरा सब बता रही है अपने बारे में और उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो उस सीन में एक बार वो ये भी बताती है कि उसकी छोटी बहन बैठी होती है और उसकी छोटी बहन को छोड़ दिया जाता है, मतलब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता। तो पुलिस इसमें ये कहती है कि तुम्हारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट उन लड़कों ने क्यों नहीं किया, तुम्हारे में ऐसा क्या है, क्योंकि तुम मोटी दिखती हो, तुम अच्छी नहीं दिखती, इस वजह से। लाइक इतनी हद तक गिरने के बाद क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि पुलिस ऐसा बोलेगी? पुलिस उससे ये क्वेश्चन पूछती है कि तुम अगली दिखती हो, इस वजह से क्या उन लड़कों ने तुम्हारे साथ ये नहीं किया? तो मीरा की एक बार आंट आती है उसके घर उससे मिलने और वो देखती है मीरा बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो उसकी आंट उसे दिलासा देती है और वो बोलती है कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इवेंचुअली उसकी आंट को रियलाइज हो जाता है कि मीरा के साथ क्या हुआ है और वो कर देती है पुलिस रिपोर्ट। बट यही थी, इवन मीरा ने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि उसकी सबसे बड़ी गलती होगी पुलिस को रिपोर्ट करना, क्योंकि उसके बाद जो पुलिस का बर्ताव था मीरा के साथ, उससे उस लड़की को लाइक कितना कितना उस दर्द से बार बार जाना पड़ता था, क्योंकि पुलिस उससे हर बार एक ही चीज पूछती रहती थी। बार बार पुलिस चेंज होते रहते थे ऑफिसर्स, बार बार वो आके उससे एक एक लफ्ज बुलवाते थे, बार बार उससे पूछते थे कि क्या हुआ, फिर उस पर मजाक बनाते थे। उस लड़की को कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा बार बार ये सुन सुन के कि उसके साथ क्या हुआ है, उस मेमोरी को बार बार दोहराना कि उस टाइम पे उसके साथ ऐसा हो रहा था। लाइक कितना ही वो सफर कर रही थी। और मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ एक मिडिल स्कूल की लड़की है जो कुछ 14 या 13 साल की लड़की होगी, और इस बच्ची को बार बार उस दर्द से निकलना कि ऐसा हुआ। और पुलिस इवन उससे ये भी बोलती थी कि तुम बार बार क्यों जाती थी वहां पे, तुम्हें मजा तो आ रहा होगा, तुम्हें मजा नहीं आ रहा होता तो तुम जाती क्यों? तो ये पूरा केस कुछ 11 महीनों तक चला था। 11 महीनों के बाद इसकी रिपोर्ट करी गई पुलिस को, और पुलिस ने रिपोर्ट लेने के बजाय और या सुनने के बजाय मेनली ये बोला, मतलब कोई एक्सपेक्ट भी कर सकता है कि वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें मजा तो आता होगा, तुमने वरना रिपोर्ट कर देती, और तुम ऐसा क्या कर रही थी, या तुम उन्हें सिड्यूस कर रही थी। ये उससे सवाल पूछे गए हैं उस विक्टिम से। सबसे बड़ी बात ये थी और बेशर्मी की बात थी कि जो ये कल्प्रिट्स थे इनकी फैमिली मेंबर्स ने क्या टेक लिया इस पे, ना कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने पर और अपने बच्चों को समझाने पर कि उन्होंने ये गलत करा है। वो जाते हैं विक्टिम्स पर, विक्टिम्स की फैमिली पर, और उन्हें जाके थ्रेट करते हैं कि वो अपना केस वापस ले लें और वो उनके बच्चों की जिंदगी मत खराब करें। एक इंटरव्यू में तो एक पेरेंट ने यह भी कहा था कि हम विक्टिम्स की सफरिंग क्यों देखें, उनकी फैमिली की सफरिंग क्यों देखें, कोई हमारी सफरिंग्स क्यों नहीं देख रहा, हमारे बच्चे कितना सफर कर रहे हैं वो क्यों नहीं देख रहा कोई। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि कोई लड़का या हमारा बेटा कैसे रेजिस्ट करेगा अगर कोई लड़की उसे सेड्यूस करे, तो उसकी गलती क्या है इसमें? उन्हें अपनी बेटी को सिखाना चाहिए कि वो कैसे एक्ट करें, हम क्यों सिखाएं अपने बेटों को? ऐसी चीजें उन कल्प्रिट्स की फैमिली मेंबर्स ने उन विक्टिम्स को बोली। एक विक्टिम तो इतना ज्यादा इन सारी चीजों को सुनकर इतना परेशान हो गई थी कि उसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया। तो अब मेन केस इस चीज पे आता है कि पुलिस ने कैसे मिसट्रीट करा था विक्टिम्स को।
तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप जाते हो ना इन्वेस्टिगेशन या किसी के लिए, तो एक वन वे मिरर होता है। जैसे हमने मूवीज में भी देखा होगा कि एक मिरर होता है, फिर आगे क्या कहते हैं कल्प्रिट और जो भी सस्पेक्ट होता है उसको खड़ा कर रखा होता है, और पीछे से लाइक पुलिस वाले सब सुन रहे होते हैं। तो अगर कभी भी विक्टिम को दिखाना होता है कि किसने क्राइम करा और उससे पूछना होता है, तो वन वे मिरर के सामने खड़ा करते हैं और उससे तब पूछते हैं। बट जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा था मिरियांग वाला, इधर ऐसा नहीं हुआ। इधर उस लड़की को सबके सामने लाइक फेस टू फेस खड़ा करा गया उन कल्प्रिट्स के, और उससे पूछा गया। और वो भी पुलिस बताऊं कैसे पूछ रही थी कि किसने तुम्हें कहाँ छुआ था, इन सब में से पॉइंट करके बताओ, किसने तुम्हारे साथ ये किया था, किसने वीडियो बनाई, किसने ये सेक्सुअल असॉल्ट करा, उसे उस पर पॉइंट करके बताओ, जल्दी बताओ, ऐसे ऐसे करके उससे पूछा गया। और वो भी फेस टू फेस खड़ी है अभी उनके सामने। लाइक वो इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर से अभी निकल रही है, और लाइक उसके साथ हुआ, और वो उनके सामने ही खड़े होकर कैसे ये सब, लाइक तुम्हें पता वो मेमोरी, वो इतनी दर्द भरी मेमोरी उसको फिर से रिवाइंड हो रही होगी, और उन्हीं के सामने खड़ा करके उससे ऐसा ऐसा पूछा गया, वो भी बिल्कुल डिटेल में कि किसने ऐसा छुआ था वो बताओ। इवन विक्टिम्स ने एक पॉइंट पे ये भी कहा था कि उन्हें फीमेल पुलिस ऑफिसर चाहिए ये सब क्वेश्चनिंग के लिए, बट ये भी उनका रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर बीच में चेंज कर दिए जाते थे, बट फिर से वही होता था, कोई इसमें चेंज नहीं आता था। फिर से उस दर्द भरी जर्नी से उन्हें फिर से निकलना पड़ता था, हर एक चीज को बार बार हर एक पुलिस ऑफिसर के सामने समझाना, और फिर उस पुलिस ऑफिसर का उन्हें मॉक करना। ये तो कॉमन हो गया था, ये तो हर टाइम हो रहा था उनके साथ। पुलिस ऑफिसर बार बार विक्टिम को आके ये भी बोलते थे, क्या तुमने उसे सेड्यूस करा था, तुमने सेड्यूस करा होगा तभी तो वो ये सब कर रहा है। और इवन ये भी कहते थे कि तुम्हारी वजह से मिरियांग का जो रेपुटेशन है वो खराब हो गया। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो लड़के हैं इनका फ्यूचर खराब कर दिया तुमने, जो हम आगे जाके इस वर्ल्ड को लीड करते हैं उनका फ्यूचर तुमने खराब कर दिया। लाइक कैन यू इमेजिन, पुलिस आके विक्टिम्स को कह रही है कि तुमने कल्प्रिट की फ्यूचर खराब कर दिया। हमारे वर्ल्ड को ऐसे लोग, ऐसे क्रिमिनल्स लीड करेंगे। लाइक कोई बन रहा है तुक। इवन एक पुलिस वाले ने तो ये भी कहा था कि मैं डरता हूं कि मेरी बेटी ऐसी ना हो, अगर मेरी कोई डॉटर होती तो वो तुम्हारी जैसी ना होती। क्या हम हर बार किसी लड़के की हरकतों को जस्टिफाई करेंगे, और हर बार किसी लड़की पे डाल दिया जाएगा कि हाँ शायद लड़की नहीं करा होगा, लड़कों का तो नेचर है, ये तो नेचर है उनका, तो ये नॉर्मल है करना। अब पूरे 44 लड़कों में से आधों को तो छोड़ ही दिया जाता है, जो 10 लड़के होते हैं उनको करा जाता है कि हाँ ये सेक्सुअल असॉल्ट में थे, इन्होंने करा है। बट बड़ी बात ये होती है कि कोर्ट उनको भी छोड़ देता है, ये कह के कि अभी ये यंग है और इनकी लाइफ पूरी आगे पड़ी है। तो अब क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मीरा के फादर हैं वो अल्कोहलिक हैं। तो उसके फादर, जो ऑफेंडर्स के पेरेंट्स होते हैं, उसकी फैमिली से ले लेते हैं बहुत सारा पैसा, और एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है हमें तुम्हारे बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, उनको लीनियंसी मिल जाए, क्योंकि पेरेंटल राइट्स इसके पापा पे थी मीरा की। तो इसलिए वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे बेटों को लीनियंसी मिल जाएगी, या तो केस ड्रॉप कर देते हैं। एग्रीमेंट हो जाता है। सिर्फ 5 लड़के, लाइक तुम सोच रहे हो 44 लड़के थे, उनमें से 10 को एक्यूज करा जाता है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट में थे, और इनमें से अब सिर्फ 5 को भेजा जाता है यूथ डिटेंशन सेंटर में, और किसी पर भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। अब क्या होता है, 2012 में एक लड़की पुलिस ऑफिसर बनती है, और पता चलता है कि यही वो लड़की थी जो मिरियांग केस के जो कल्प्रिट्स थे उनकी दोस्त होती थी। इसके पुराने मैसेजेस वायरल होते हैं, और लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है इसको देख के। इसके पुराने मैसेजेस में लिखा होता है कि क्या हुआ, वो लड़कियां वैसे भी तो अगली थी ना। इसके बाद ये लड़की एक पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट करती है, मैं बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान हूँ और अपने आप को अच्छे से जानती हूँ। मैं हमेशा क्राइम को दोनों नज़रिए से देखती हूँ, विक्टिम के भी और क्रिमिनल के भी। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में मैं ये भी समझ सकती हूँ कि कभी कभी विक्टिम भी ऐसे तरीके से बिहेव करते हैं जो असॉल्ट को प्रवोक करें। इसलिए प्लीज़ मुझे इस पोजीशन के लिए चूज़ करिए। मैं कुछ मार्शल आर्ट्स भी जानती हूँ। तो जो ये मिरियांग केस था उसके बाद ये दब गया था, बट हर बार ये होता है कि थोड़े सालों बाद फिर से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, फिर से ये रिसर्फेस होता है,
फिर से दब जाता है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, फिर से रिसर्फेस होता है। वैसे ही 2024 में एक यूट्यूबर ने किसी ने वीडियो डाली और जिस पे यही था कि पाक की बम तेरे को क्या लगा कि तू बच जाएगा, तेरी आइडेंटिटी कभी बाहर नहीं आएगी। और यही वो इंसान है जो 20 साल बाद अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा है, जिस पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए गए, जिसकी खुद की एक छोटी बेटी है। उसने इतना घिनौना काम करा था और वो अपनी लाइफ अब आराम से जी रहा है। और उसी और हम विक्टिम की लाइफ देखें तो उसे जस्टिस मिला ही नहीं। वो अभी भी अपनी लाइफ कैसे जी रही होगी, ये सोचने वाली बात है। बाद में जाके पता चलता है और भी जो लोग जो कल्प्रिट्स थे इस केस के, वो अपने 30s में अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं। स्टेबल जॉब है, फैमिली है और किसी किसी की तो बेटियां भी हैं और वो अपनी लाइफ में खुश चल रहे हैं। लाइक आधे टाइम तो बताऊं, किसी किसी को तो पता भी नहीं था कि उनके बॉयफ्रेंड, उनके पति इस केस से जुड़े हुए हैं। इस केस ने हमें सही में इस चीज पे क्वेश्चन करने पे मजबूर करा कि जस्टिस सही में है और सही में विक्टिम ही हमेशा सफर करे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आप ऐसी और सारे केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं ऐसी और केसेस के बारे में बात करूंगी अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।